पछताए अब होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पैसा आदमी रखे कहाँ जब डूब रहे हैं बैंक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बैंक था, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है, डूब गया है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो कयास लगाना शुरू कर चुके हैं कि क्या 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। क्या आने वाले समय में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो वित्तीय संस्थान है, जो बैंक्स हैं, वो एक के बाद एक कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स फेस करते हुए नजर आएंगे क्या। इसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसके डूबने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि बहुत सी कारण है, बहुत से वजह हैं जिसकी वजह से ये बैंक धीरे धीरे करके कोलैप्स हुआ है। जिसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है कि इसके द्वारा इसके जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके द्वारा कुछ गलत फैसले जो लिए गए और उसी वजह से ये बैंक कोलैप्स कर गया। साथ ही साथ जो कोविड के बाद कंटिन्यूअसली स्लो डाउन आया और स्लो डाउन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए गए, जो कि नेशनल बैंक्स के द्वारा, जैसे भारत में भी आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, फेडरल रिजर्व के द्वारा अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, इसकी वजह से भी इस बैंक के फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। खैर, अगर हम बात करें इस बैंक की कि ये कितना बड़ा बैंक है, तो ये इतना बड़ा बैंक है कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से अभी तक सबसे बड़ा ये बैंक फेलियर है। यानी कि अपन इंडिया में जो हमने देखा था यस बैंक का फेलियर, उससे ये कई गुना बड़ा बैंक था। अगर टोटल डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं तो इसमें टोटल डिपॉजिट्स जो थे वो थे 175 बिलियन डॉलर। ओके, 175 बिलियन डॉलर, इतना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट था। सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा डिपॉजिट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया बैंक। तो क्या अब लोगों को ये पूरा पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, ये बड़ी संभावना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैंक में लोगों के अलावा बल्कि बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसेस, बहुत ही बड़े बड़े टेक जायंट्स के भी पैसे लगे हुए थे, या फिर उन्होंने भी अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करा रखा था। तो उनका पैसा क्या होगा, क्या उनका पैसा बचा रह जाएगा या डूब जाएगा, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, जो सिलिकॉन वैली बैंक है ना, इसके डूबने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी बैंक के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो बहुत ही गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया। यानी कि बैंक ने कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ गलत कदम उठाए, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करा। अगर हम देखते हैं सिलिकॉन वैली के कोलैप्स होने की वजह, तो उसमें सबसे बड़ा वजह जो निकल के आता है वो यही है कि यहाँ पे जो इनके द्वारा स्टेप्स लिए गए, यानी कि जो पैसे को इन्वेस्ट किया गया वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया गया। अब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि सर पैसे तो बैंक के पास आते हैं, लेकिन बैंक क्या उसको इन्वेस्ट करता है क्या? बैंक तो लोन देता है ना, बैंक का काम तो लोन देना है। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे काम हैं। देखिए, बैंक की पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हो गया बैंक। ओके, अब ये बैंक जो है ना वो पैसा लेता है। किससे पैसा लेगा? डिपॉजिटर्स से। डिपॉजिटर्स कौन होंगे? डिपॉजिटर्स या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर डिपॉजिटर्स कौन हो सकते हैं? वो बड़े बड़े बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे स्टार्टअप्स, वो सब के सब हो सकते हैं। स्टार्टअप्स हो सकते हैं और बिजनेसेस हो सकते हैं। तो ये सभी लोग हैं जो पैसा को डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर। ठीक, उसके बाद ये बैंक क्या करेगा? बैंक उस पैसे को अपने पास रखेगा थोड़ी ना। अगर बैंक पैसे को रखेगा तो उसके पास कुबेर का कोई खजाना थोड़ी है कि ये जो डिपॉजिट करने वाले लोग हैं इनको इंटरेस्ट पे करेगा। अपने पास वो कहाँ पाएगा पैसा? तो उस पैसे को जो इसके पास आया, ये लोगों को लोन के रूप में दे देता है। अब लोन के रूप में जब ये देता है, मान लीजिए इसने लोन दिया 10% पे, और जो इसके पास डिपॉजिटर्स हैं उसको इंटरेस्ट पे किया इसने 7% का, तो इसके पास 3% का मुनाफा हो गया। हालांकि पैसा बहुत बड़े अमाउंट में आता है, इसलिए बैंक्स को यह प्रॉफिट होता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ लोन को ही देना बैंक का काम होता है क्या? जी नहीं, दूसरे भी बहुत से काम होते हैं। क्या काम होते हैं? बैंक्स क्या करते हैं? एसेट्स खरीद लेते हैं। एसेट्स कैसे खरीद लेते हैं? अगर उनको लगता है कि कोई भी चीज जिसकी वैल्यू आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो उसको आज खरीद लेंगे, और जब उसका रेट बढ़ जाएगा, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में, तो उसको सेल कर दिया जाएगा। इससे बैंक को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज क्या है? बैंक बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए, बॉन्ड्स का सीधा सा मतलब यह है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको चाहिए कुछ पैसा,
अब उसको पैसा चाहिए तो या तो वो शेयर मार्केट से उठाए या कुछ और काम करे। तो कुछ और काम के अंदर आता है बॉन्ड्स को जारी करना। मतलब कि वो एक तरीके से एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि भैया ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, हमारे भरोसे के हिसाब से तुम हमें पैसा दे दो और बाद में हम उसके ऊपर आपको कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर ये बॉन्ड्स की वैल्यू घट गई या फिर एक तरीके से ये बॉन्ड्स पूरी तरीके से यूजलेस हो गए या फिर कंपनी कोलैप्स कर गई तो बहुत ही कम पैसा यहां पर वापस मिल पाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है बैंक्स के पैसा कमाने की। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कि आखिर ये क्या किया और ये कैसे कोलैप्स कर गया। खैर, फ्राइडे की खबर है कि फ्राइडे को सिलिकॉन वैली बैंक को पूरी तरीके से कोलैप्स बता दिया गया और वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यहां पर जो पैसे को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है उसने इस पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया और इस बैंक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको कंट्रोल करिए, अपने हिस्से में लीजिए, अपने अंडर में लीजिए और इसको आगे किस तरीके से कार्रवाई करनी है, कैसे लोगों को पैसा देना है, इसके बारे में विचार करिए। तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसने क्या किया, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक संस्था बनाई, एक नया बैंक बनाया जिसको कहा गया क्या, जिस बैंक को यह कहा गया कि भैया तुम अब इसको संभालो। उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। अब पूरा जो लोगों का डिपॉजिट है, जो लोगों का पैसा है, जो भी एसेट्स है बैंक के पास, वो इस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा के पास है। यानी इस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा आने वाले समय में ये पूरी कार्यवाही देखेगा कि आखिरकार कैसे क्या कुछ होना है, कैसे आगे की कार्यवाही होनी है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक जगह है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया में ही सिलिकॉन वैली एक जगह है। किस चीज के लिए फेमस है सिलिकॉन वैली? तो आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, सॉफ्टवेयर्स का हब माना जाता है सिलिकॉन वैली। भारत के अंदर किस सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो बैंक है ना उसने गलती क्या करी, बैंक ने गलती यह करी कि जिन लोगों को कोई भी लोन नहीं दे रहा था उसको बड़े पैमाने पर इसने लोन दिया। किसको लोन दिया? स्टार्टअप्स को लोन दिया। स्टार्टअप्स को लोन दिया गया किसके द्वारा? इस बैंक के द्वारा। अब देखिए, स्टार्टअप्स को लोन दिया गया ये तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, स्टार्टअप्स ने पैसा इन्हें चुकाया, बहुत सही, इंटरेस्ट पे करके दिया क्योंकि इसको लोन दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे ना दिक्कत क्या हो गई, एक बहुत ही बड़ा नंबर या फिर एक बहुत ही बड़ा पैसा डिपॉजिट के रूप में इनके पास आया। किसके पास? बैंक के पास। अब बैंक के पास जब बहुत ही बड़ा नंबर या फिर बहुत बड़ा पैसा डिपॉजिट के रूप में आया तो वो उस पैसे को करे क्या, क्या करे, कैसे उससे पैसे कमाए, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो पे करना है। हमने पहले देखा था कि जो भी पैसा उसके पास डिपॉजिट होता है बैंक के पास, उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो अब जब इंटरेस्ट का पेमेंट करना है तो कहीं से कमाई भी तो करनी पड़ेगी। तो उसी कमाई को करने के लिए इस बैंक ने यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड्स खरीदे। ठीक है, अब ये बॉन्ड्स खरीदे, उसके ऊपर इसे क्या मिला? इंटरेस्ट पेमेंट मिला। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कोविड आ गया। अब जब कोविड आ गया तो अचानक से सारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद हुई और उसी की वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको देखनी पड़ी, वो थी एक महंगाई की। और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। तो महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स ने, जो भी सेंट्रल बैंक्स थी, जो हमारे यहाँ की आरबीआई है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, उन सभी ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट्स को जब बढ़ाना शुरू कर दिया तो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, लोगों को बहुत बड़ी पैमाने पे दिक्कत हुई। किसको? जो नए नए स्टार्टअप्स थे उनको एक बड़े पैमाने पे पैसे की जरूरत पड़ी, उनको इस चीज की जरूरत पड़ी कि जो स्लो डाउन आया, जो महंगाई के बढ़ जाने की वजह से स्लो डाउन आया ना, उसकी वजह से उनको पैसे की डिमांड हुई, बहुत ज्यादा ले ऑफ्स होने लगे, लोगों को जॉब से हटाया जाने लगा। किसी भी तरीके से उनको क्या करना था? सरवाइव करना था, जो भी स्टार्टअप्स थे। इसलिए उन्होंने इस बैंक से पैसे मांगना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है जिसने पैसा लोगों का डिपॉजिट कर रखा था बड़े पैमाने पर अपने यहाँ, अब उससे लोगों ने पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। जो भी स्टार्टअप्स जिन्होंने पैसा जमा करा के रखा हुआ था यहाँ पर, उन्होंने पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। अब इस पैसे को देने के लिए क्या हुआ, अब इस पैसे को देने के लिए चूंकि बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा बचा हुआ नहीं था, इसलिए उसने जो भी बॉन्ड्स खरीद रखे थे
जो भी बॉन्ड्स उसने महंगे इंटरेस्ट रेट्स पे खरीद रखे थे उस समय पे, उसको सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। यानी कि उसे सस्ते में मजबूरी में लोगों का पैसा चुकाने के लिए बेचना पड़ा बॉन्ड्स को, और इसी बॉन्ड्स को बेचने की वजह से क्या हुआ, उसे घाटा हुआ। और उसी घाटे की भरपाई न कर पाने की वजह से धीरे 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 करके बैंक्स कोलैप्स होने लगा, और उसके शेयर के जो प्राइसेस थे, यानी बैंक के जो शेयर प्राइसेस थे, वो कंटिन्यूअसली गिरते चले गए। आप देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बैंक के शेयर प्राइसेस एक समय पे $750 के आसपास थे, वो घट के लगभग लगभग $82, प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो $82 प्रति शेयर पे पहुंच चुके हैं। यानी कि लगभग लगभग बहुत सारा, यानी कि 90% तक का पैसा कोलैप्स हो चुका है यहाँ पे बैंक का। जो शेयर प्राइस कोलैप्स हो गया, उसकी वजह सीधा सा समझिए कि जब शेयर प्राइसेस गिरते हैं तो बैंक की या फिर किसी भी कंपनी की उसकी वैल्यू गिर जाती है, और जब वैल्यू गिर जाती है तो उसके पास जो पैसा है, जो एसेट्स है, उसकी भी वैल्यू कंटिन्यूअसली गिरती चली जाती है। जब बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो उसके शेयर प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे, और शेयर प्राइसेस जब कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे तो बैंक या फिर कंपनी की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसके शेयर प्राइसेस घटने लगे, मार्केट में ये न्यूज फैल गई कि अब क्या होगा इस बैंक का, अब ये बैंक कोलैप्स करने जा रहा है, तो लोगों ने इसके शेयर्स खरीदने बंद कर दिए, और ये बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगा, शेयर प्राइसेस गिरने लगे। और जो लोगों ने डिपॉजिट कर रखा था पैसा, वो सब के सब एक साथ बैंक के पास आ गए कि हमारा पैसा हमें वापस दे दो, हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द वापस कर दो, क्योंकि अब तुम कोलैप्स करने वाले हो, अब तुम किसी काम के रहे नहीं हो। और इसी चीज को जब फेस किया बैंक ने, तो वो पैसा चुका नहीं पाया, और जब पैसा चुका नहीं पाया तो उसे एक तरीके से कोलैप्स किया गया, या फिर एक तरीके से उस बैंक का धीरे 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 करके पतन हो गया, वो समाप्ति की ओर चला गया। कितना पैसा, अब ये समझ में आई है आपको, एक चीज समझिए कि $175 बिलियन की बात की हमने, कि इतना पैसा इस बैंक में लोगों का डिपॉजिट है, कंपनीज का डिपॉजिट है, स्टार्टअप्स का डिपॉजिटेड है। तो कितना पैसा मिल सकता है अगर ये पूरी तरीके से बैंक कोलैप्स कर गया तो जो अमेरिका है ना, अमेरिका के अंदर रूल है कि लगभग लगभग $2.5 लाख इतना पैसा आपको मिल सकता है अगर कोई भी बैंक कोलैप्स कर जाता है। यही पैसा इंडिया के अंदर में कितना है, तो ये पैसा इंडिया के अंदर में है ₹5 लाख। जब यस बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा था तो लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया था, लोगों को ये बताया गया था कि आपको मिनिमम ₹5 लाख तो मिल ही जाएगा, बाकी का पैसा मिले या ना फिर ना मिले। उसी तरीके से अगर ये बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, इसकी किसी भी तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करके इसको बचाया नहीं गया, तो ये कोलैप्स करेगा, और कोलैप्स करने के बाद लगभग 2 करोड़ रुपए यानी $2.5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति कंपनी को इतना पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। खैर ये पूरी तरीके से डूबेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बैंक अगर डूब जाता है पूरी तरीके से, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी इससे कनेक्टेड कंपनीज हैं, जिन लोगों का यहाँ पे पैसा डिपॉजिटेड है या फिर जिन लोगों ने इनसे लोन ले रखा है, उन सबको एक साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, बैंकिंग का इकोसिस्टम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, वो चरमरा जाएगा। और चूंकि ये टेक के साथ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ में काम करते हैं, स्टार्टअप्स के साथ में काम करते हैं, तो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोलैप्स कर गया है, और इसको गवर्नमेंट के द्वारा एक नए बैंक को, एक नए फर्म को सौंप दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से इसको बचाइए। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, इसको डूबने के पीछे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी रही है कि जो इसका मैनेजमेंट रहा है उसने भी इस बैंक का साथ नहीं दिया। जो इस बैंक के या फिर एक तरीके से सीईओ थे ना, उन्होंने क्या किया, इस बैंक के जो सीईओ थे उन्होंने, या फिर हम एक तरीके से ये कहें कि बैंक के कोलैप्स होने के 15 दिन पहले क्या किए, इनके पास जो शेयर्स थे वो इन्होंने बेच दिए। यानी कि इनको पूरी तरीके से ये मालूम चल गया था कि अब ये बैंक कोलैप्स कर जाएगा, बचेगा नहीं, तो इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए और इनसे ये बाहर निकल गए। अपने शेयर्स को बेच करके पैसा, अपना मुनाफा जो भी था इनको इन्होंने बना लिया। देखिए क्या होता है ना कि जो मैनेजमेंट होता है, अगर वो मैनेज कॉम्पिटेंट है, अगर मैनेजमेंट जो है वो भरोसे का मैनेजमेंट है, तो लोग उस पर बिलीव करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं वो ये बताती हैं कि मैनेजमेंट को ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो आखिरकार लोग कैसे भरोसा करें इस कंपनी के ऊपर। जब मैनेजमेंट ही अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो लोग आखिर क्यों भरोसा करें कि हम आपके शेयर्स रखें, लोग क्यों ना बेचें इस तरीके से अपने शेयर्स को।
और इस तरीके से ये पूरा का पूरा बैंक कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी पूरी खबर।